जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु का नाम क्या नहीं कर सकता। गुरु का मंगलकारी नाम, गुरु का जाप दुखियों का दुख मिटा सकता है, रोगियों के रोग मिटा सकता है, पापियों के पाप हर लेता है और भक्त को भक्त बना सकता है, मुर्दे में प्राणों का संचार कर सकता है। इसलिए संगत जी, हमें अपने इष्ट देव, हमें अपने गुरुदेव का नाम जपते रहना चाहिए। नारद जी पिछले जन्म में विद्याहीन, जातिहीन, बलहीन दासीपुत्र थे। साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से वे आगे चलकर देव ऋषि नारद बन गए। तो सोचिए संगत जी, अगर हम नित नियम से अपने गुरु का नाम जप करते हैं, अपने गुरु की आराधना करते हैं, उनके नाम का सिमरन करते हैं, तो हमारी क्या गति होगी। जी हाँ संगत जी, वी आर वेरी लकी कि हमें गुरु जी की कृपा मिली है, उनका आशीर्वाद मिला है और गुरु कृपा से हर दिन सत्संग में बीत रहा है। बस संगत जी, हमें ऐसे ही गुरु नाम जपना है ताकि हमारे दिशाहीन जीवन को दिशा मिल जाए, और इसके लिए गुरु जी ने हमें सत्संग से जोड़े रखा है। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, और निश्चित ही हर सत्संग में आपको अपने जीवन की किसी न किसी बात का एक हिंट जरूर मिलेगा, एक जवाब जरूर मिलेगा। हो सकता है वो जवाब आप कई समय से ढूंढ रहे हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी अपने सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो देते ही अपनी संगत के लिए, पर उनके कई सवालों के जवाब भी देते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, पहला सत्संग हम उत्तर प्रदेश से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना का मतलब क्या होता है, परंतु बाद में मुझे पता चला सत्संग के माध्यम से कि सत्संग करना ही शुक्राना होता है। संगत जी, सत्संग सुनाने में यदि मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ सितंबर 2023 में शुरू हुई थी। मैं फेसबुक ओपन करती तो उसमें गुरुजी के मैसेज होते, गुरुजी का स्वरूप होता। मैं उससे पहले गुरुजी के विषय में कुछ नहीं जानती थी। जब मेरे फेसबुक पर मैसेज आने लगे, मेरे मन में जो प्रश्न थे उनके जवाब मुझे मैसेज द्वारा मिलने लगे। इस प्रकार मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बनता गया। अब गुरुजी मेरे सब कुछ हैं। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। काफी दिनों से संगत जी मेरी बेटी की तबीयत खराब चल रही है। यही बात एक दिन मेरे जेठ जी ने अपने ऑफिस में बताई, और वो जिनसे मेरी बेटी की तबीयत खराब होने का जिक्र कर रहे थे वो मेरी जान पहचान वाले निकले। जब उन्हें मेरी बेटी की तबीयत के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरे जेठ जी के साथ गुरुजी का जल प्रसाद भिजवाया और जल प्रसाद को रोज मेरी बेटी को पिलाने के लिए कहा, और उसी शाम फोन भी किया और कहा कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए जल प्रसाद भिजवा रहा हूँ तुम्हारे जेठ जी के साथ। अगर तुम अपनी बेटी को गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहनाओ तो भिजवा दूं। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं पहना दूंगी, आप भिजवा देना। अगले दिन उन्होंने मुझे गुरुजी के 2 स्वरूप भिजवाए। एक लॉकेट स्वरूप है जो मैंने अपनी बेटी के गले में पहना दिया, और दूसरा ब्रेसलेट स्वरूप है जिसे मैंने अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। अगले दिन मैंने उन्हें गुरुजी का स्वरूप भिजवाने के लिए धन्यवाद करने के लिए फोन किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी दिल्ली जाओ तो बड़े मंदिर जरूर जाना, और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में जानकारी दी कि किस दिन खुलता है, कब बंद रहता है, बड़े मंदिर के क्या टाइमिंग्स हैं। संगत जी, मुझे कुछ दिनों के बाद ही गुड़गांव जाना था। मेरी बेटी का इलाज वहीं से चल रहा है। उस दिन शुक्रवार था। मैंने पहले अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाया और शाम को मैं बड़े मंदिर अपनी बेटी के साथ पहुंच गई। वहां हमने गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद ग्रहण किया। हम लंगा प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि हमें काफी दूर अपने घर लौटकर वापस आना था। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी की तबीयत में बहुत सुधार है। मैं अब यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। पूरे परिवार को अपने चरणों से लगाए रखिएगा। गुरुजी हमारे अंग संग सदा रहिएगा। गुरुजी, हमसे जो कुछ भी भूल चूक हुई हो उसे माफ करना, और गुरुजी हमारा साथ कभी भी मत छोड़िएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। संगत जी, हमारे घर में हमारे यहाँ एक रिश्तेदार आई थी दिल्ली से। वो गुरुजी को बहुत मानती थी, अभी भी मानती है। वो मुझे देखने आई थी क्योंकि मेरे पैरों में बहुत घाव हो रहे थे। उसने मुझे गुरुजी का छोटा स्वरूप दिया। मुझे एग्जैक्टली ध्यान तो नहीं है, लेकिन शायद गुरुजी हमारे यहाँ 2018 में आए। फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ बड़े मंदिर गई। तब मुझे गुरुजी से इतना लगाव नहीं हुआ। मैंने सोचा मेरे अपने भी गुरु हैं
तो दूसरे गुरु से कैसे जुड़ूं। तब मैंने वहाँ माथा टेका बड़े मंदिर में। गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे पैर ठीक कर दो। मुझे किसी भी डॉक्टर की दवाई नहीं लगती थी। बाद में छोटे से डॉक्टर की दवाई से मेरे पैर ठीक हो गए। मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी जो मानसिक रूप से विकलांग है, हम तीनों गए थे। मेरा बेटा बड़े मंदिर बाद में गया। उसे वहाँ गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप मिला। मैंने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवा कर रख दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कड़ा प्रसाद बनाना है या गुरुजी का स्वागत करना है। मैं जैसे अपने आनंदपुर वाले गुरुजी को माथा टेकती, जोत जलाती, वैसे ही मैंने गुरुजी को भी माथा टेका। मैं इतनी पूजा नहीं करती थी। 5 साल निकल गए संगत जी ऐसे। 15 अगस्त 2023 को मेरी सिस्टर ने अपने घर में सत्संग करवाया। संगत जी, हम हरिद्वार में रहते हैं और मैं कहीं सत्संग में नहीं जाती। मुझे घर के काम में, और अंकल जी बीमार रहते हैं तो फुर्सत ही नहीं है। बेटी के साथ भी लगी रहती हूँ। मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी दिल्ली के सत्संग में गए। वहाँ लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया। तब गुरुजी की कृपा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। जब मैं अपने घर आई, मेरे घर आंगन में तितलियां घूमने लगी और पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा कि जैसे घर में कोई है। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी खड़े हुए हैं। उनका चोला व शरीर दिखाई दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैरों में जो स्किन प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने ठीक कर दी है। संगत जी, पहले मेरे मोबाइल में मंत्र जाप आता था, सत्संग कभी नहीं आए। जब मैं दिल्ली सत्संग में थी तब मेरे मोबाइल में अपने आप ही सत्संग आने लगे। मेरे अंकल बीमार हुए, 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहे और गुरुजी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया। उन्हें टाइफाइड हो गया था। उसके बाद हम चारों डुगरी मंदिर भी गए थे। वहाँ में गुरुजी ने बंदर रूप में दर्शन दिए। मुझे गुरुजी की गुलाब की फूलों की महक भी आई। मुझे घर पर भी दिल्ली से आने के बाद गुलाब की खुशबू आई थी। डुगरी मंदिर में हमने लंगर किया, वहाँ बहुत अच्छा लगा हमें। गुरुजी टेलीपैथी से हर बात का जवाब देते हैं। मुझे शरीर में बहुत दर्द रहता था, अब पहले से काफी ठीक हूँ। गुरुजी कहते हैं तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब हम डुगरी मंदिर से घर वापस आ रहे थे, एक पेड़ पर पीली तितली भी हमें दिखाई दी। हमने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ाता है, उसके काम में भी बहुत बरकत आ गई है, बहुत फर्क आ गया है। हमारा मकान बनाने में गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है। हमारे मकान का काम कैसे पूरा हो गया पता ही नहीं चला। अब मेरे हाथों में संगत जी फिर से इन्फेक्शन हो गया है, जैसे पैरों में था। गुरुजी ठीक करेंगे, मेरी यही अरदास है। डुगरी मंदिर जाने से पहले मेरे अंकल हॉस्पिटल में थे। गुरुजी ने मुझे सुबह 3 बजे उठाया। मैंने 1 घंटा शब्द कीर्तन मोबाइल में चलाया और फिर शिवजी की आरती लगाई और फिर मैं सो गई। और जब मेरी आंख लग गई तो मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। उसके बाद ही हम लोग डुगरी मंदिर गए। एक रात छोटी सी ब्लैक तितली पूरी रात बैठी रही, शायद नेगेटिविटी के कारण। संगत जी, मैं पहले रात में सोती नहीं थी, अब मैं सो जाती हूँ। पहले मेरे घर में मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था बाहर चली जाऊं, किसी से बातें करूं। अब मेरा मन बहुत शांत रहने लगा है, मैं घर में आराम से रहती हूँ। गुरुजी का मैसेज आता है कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। गुरुजी का लख लख शुक्राना हमारा साथ देने के लिए, मेरा मन शांत करने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। एक बार गुरुजी ने यूट्यूब पर मैसेज दिया कि ब्लैक मैजिक करने वाले तेरे घर के ही हैं, मैं उन्हें देख लूंगा। मुझे नहीं पता वो कौन है। मैं जल प्रसाद लोटे में रखती हूँ, पर मैं इतनी आलसी हूँ, लोटे का जल रोज नहीं पीती, कभी अगले दिन उठाती हूँ। मुझे टेलीपैथी में मैसेज भी आया कि सर्दी में भी जल प्रसाद लेते हैं। एक दिन मैंने रोटी व गोभी की सब्जी का भोग लगाया, तब मैं खाना खाकर सो गई। तब सपने में मुझे कबूतर दिखाई दिया। वो बोला, दाल तो बनाई नहीं, मुझे दाल भी खानी है। शुक्राना गुरुजी का जो उन्होंने हमें इस लायक समझा। बस अरदास है गुरुजी से कि वो हमारा साथ ऐसे ही निभाते रहें, मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में मिलाए रखें। संगत जी, एक रात मैं नेगेटिविटी से डर गई और अपने सपने में ही अपने बेटे से कहने लगी कि मुझे बचा ले। वो मुझे पकड़ रही थी, बाद में उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत डर गई। मैं सुबह उठी, मैंने गुरुजी को माथा टेका और नाराज हुई कि गुरुजी, आपके होते हुए मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। बाद में मुझे टेलीपैथी से पता चला कि गुरुजी ने मुझे किसी नेगेटिविटी से बचाया है। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, मुझे नहीं मालूम था ऐसा होता है। ये मेरा पहला सत्संग था। संगत जी, कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं आगे अपना सत्संग और ज़रूर शेयर करूँगी, जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगला सत्संग भी एक आंटी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है, कुछ भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी,
जैसे गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करें। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से फेसबुक यूट्यूब पर मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, इसलिए आज मैं अपना पहला शुक्राना करती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कोविड लॉकडाउन से पहले शुरू हुई। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, जबकि मैं दिल्ली पिछले 15 साल से रह रही हूँ। एक बार मैंने अपनी सहेली से पूछा कि गुरुजी हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है, ये गुरुजी कौन है? तब उसने मुझे बताया कि ये जो गुरुजी हैं बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, और एक दिन वो मुझे बड़े मंदिर लेके गई। उस दिन गुरुजी का बर्थडे था। मुझे वहाँ जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसा कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। हम वापिस आ गए और यकीन मानिए उसके बाद मुझे गुरुजी का स्वरूप हर जगह दिखने लगा। मैं बहुत हैरान होती थी कि मैं इतने सालों से दिल्ली में हूँ, लेकिन ये स्वरूप मुझे आजकल हर जगह दिखाई देता है। पहले क्यों नहीं दिखता था? कुछ महीनों के बाद संगत जी हम खुद के लिए घर देख रहे थे खरीदने के लिए। हम जिस फ्लैट या बंगलों में जाते वहाँ गुरुजी का स्वरूप होता था। मैं हैरान हो जाती थी, फिर लगता था गुरुजी तो हर जगह मुझे दिखाई देते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमें बहुत बहुत अच्छा घर मिला। मेरे अंकल को भी गुरुजी ने बहुत अच्छी जॉब दिला दी। सब कुछ बदल गया है मेरे जीवन में जब से गुरुजी आए हैं। शुक्राना गुरुजी, दिन रात आपका शुक्राना करती हूँ। जब भी गुरुजी को याद करती हूँ लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी कई बार अपनी प्रेजेंस तितली के रूप में, मोर, कबूतर के रूप में फील करवा चुके हैं। वो हमेशा हमारे अंग संग है। संगत जी, मेरा एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जो बहुत कम में गुरुजी ने कटवा दिया। थोड़ी सी कार को टक्कर लगी थी और कुछ नुकसान नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। पर मैं बहुत परेशान हो गई कि ये हुआ क्यों। उस दिन से गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने कितने कम में कटवा दिया। मुझे उस दिन 40-50 छोटी छोटी तितलियां दिखी, एक पेड़ पर बैठी हुई थी। मैं समझ गई गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी बड़े मंदिर में बाहर गद्दी पर बैठे हैं। उन्होंने मुझसे बात भी की, पर जब मैं उठी तो समझ नहीं पाई कि वो गुरुजी थे या कोई और, क्योंकि वो बाहर बैठे थे सीढ़ी के पास। ये 1 नवंबर 2022 की बात है। यूट्यूब पे मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी ने बताया कि उन दिनों बड़े मंदिर में कुछ रिपेयर का काम चल रहा था और गुरुजी की गद्दी बाहर लगती है। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू आ गए कि सपने में गुरुजी ही थे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे मालिक हर पल का शुक्राना। मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं विराम देती हूँ। जल्दी अपना और सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और कैसे वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। पर संगत जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास करना चाहिए। हमें उनकी ब्लेसिंग्स पे 1% भी शक नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने आपका हाथ थामा है तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा मैं आप सबसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बहुत भटकी हूँ और गुरुजी ने हर पल अपने होने का एहसास दिया है मुझे। हम इंसान बहुत सेल्फिश होते हैं। जब सही होता है तो लगता है वो है, पर जब कुछ भी अगेंस्ट होता है तो लगता है कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, गुरुजी हमारे साथ नहीं है, वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। मैं लास्ट 5 साल से किसी बात को लेके बहुत परेशान हूँ और मैं हर पल अरदास करती हूँ कि मुझे अब इस प्रॉब्लम से आज़ाद कर दो गुरुजी। पर गुरुजी कहते हैं कि हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। पर संगत जी, जब मन परेशान होता है ना, तब उस सही वक्त का इंतजार करना बहुत मुश्किल लगता है। मैं बहुत परेशान थी और बस रोए जा रही थी और गुस्से में मैंने सत्संग सुनना भी बंद कर दिए और बोला कि बाकी सब की तरह भी आप भी मेरे नहीं हो। और फिर वही एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो देखने लगी। एक वीडियो को देख के मन इतना परेशान हुआ कि मैं पूरी रात रोती रही। बस लगा सब गलत हो रहा है और कुछ ठीक नहीं होगा। अब और रोते रोते गुरुजी को बोला कि मैं अगर गलत राह पर हूँ तो मुझे मर जाना चाहिए और मुझे अपने पास बुला लीजिए, और अगर मैं सही हूँ और आप मेरे साथ हैं तो मुझे साफ साफ ये मैसेज दे दीजिए कि बेटी तेरी राह बिल्कुल ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, मैं इतना कह के सो गई। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं सुबह उठी तो गुरुजी का नाम लिया और उनका शुक्राना किया और जब फ़ोन उठा के देखा तो पहला मैसेज यही था मेरे फ़ोन पर। यही लिखा हुआ था कि बेटा तेरी राह बिल्कुल ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, सब सही कर दूंगा। मैं इतना रोई और गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी अपने गलत व्यवहार के लिए।
पर वो बहुत प्यारे हैं। उन्होंने मुझे माफ़ किया और फिर से अपने होने का एहसास कराया। मुझे यकीन है वो एक दिन सब कुछ सही कर देंगे और वो दिन भी जल्दी ही आएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। गुरु जी का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे सत्संग करना तो नहीं आता, लेकिन जो भी गुरु जी महाराज मुझसे सत्संग करवाएंगे मैं वैसा करूंगी। गुरु जी से मेरा कनेक्शन 2023 में ही हुआ है। संगत जी, मैं फिजिकल रूप से बहुत बीमार थी। मुझे सर्वाइकल और बैक में बहुत दर्द था, जिस वजह से मैं कुछ भी काम सही से नहीं कर पाती थी। एक दिन हमारे कोई फ्रेंड्स हमारे घर पर आए और बातों बातों में गुरुजी का जिक्र किया और तब हम गुरुजी का सत्संग अटेंड करने गए, जो कि श्री बी प्राग जी के घर पर था। मुझे वहां जाके बहुत आनंद आया। वहां का सिस्टम बड़ा अच्छा लगा। फिर एक दिन मैं दर्द से बहुत परेशान थी और रो रही थी। तभी मेरी भाभी ने मुझे कहा कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं। मुझे यकीन है कि तुम वहां जाओगी तो जरूर ठीक हो जाओगी। बस फिर हमने बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना लिया और 10 जुलाई को छतरपुर जाने के लिए निकल पड़े। संगत जी, उस दिन रास्ते में बारिश बहुत थी और अंबाला की साइड बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम बड़े मंदिर सुबह 9 बजे पहुंच गए और गुरुजी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा संगत जी, लेकिन शायद गुरुजी से मेरा पूरी तरह से कनेक्शन नहीं हुआ था। मेरे लिए एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस था। जब हम लोग वापस आ रहे थे और अंबाला पहुंचे तो संगत जी, यहाँ पे गुरुजी का चमत्कार हुआ। ऐसा हुआ संगत जी कि अंबाला में पुल टूटने की वजह से रास्ता बंद हो गया था। बहुत सी गाड़ियां रुकी हुई थी। ये देख के हम लोग बहुत ही घबरा गए कि अब रास्ते में कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कार में मंत्र जाप चला दिया और गुरुजी से प्रार्थना की कि हे गुरुजी महाराज, हम आपके दर्शन करके आए हैं और ऐसी जगह आके फंस गए हैं, अब आपको ही यहाँ से हमें निकालना है। संगत जी, भैया और भाभी का विश्वास था कि हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। और देखो संगत जी, हमें दूसरा रास्ता सुझा दिया गया गुरुजी ने, लेकिन उस रास्ते पर जाने के लिए थोड़ा रास्ता बाढ़ में से होके जाना था। लेकिन गुरुजी ने अपना हाथ हम पर रखा हुआ था, हमें इतने प्यार से वहां से निकाल दिया और केवल हमारी ही गाड़ी वहां से निकली और कितने लोग वहीं रह गए। और जो रास्ता हमें मिला वहां एक दिन के बराबर भी परेशानी नहीं आई। संगत जी, इसी तरह धीरे धीरे कब गुरुजी की तरफ मेरा जुड़ाव बढ़ता चला गया कि उनके बिना अब एक क्षण भी अधूरा सा लगता है। उठते बैठते सोते जागते बस गुरुजी की प्यारी सी मोहनी सी सूरत ही दिखती है, उनका हंसता हुआ चेहरा ही दिखता है। उनसे कुछ मांगने की इच्छा पहले होती थी, अब लगता है बस गुरुजी ही मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। शायद बहुत कुछ छूट गया होगा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जैसे ही गुरुजी की आज्ञा होगी मैं जल्दी अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझसे ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं और गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है सब कुछ। गुरु जी असंभव को भी संभव बना देते हैं। मैंने गुरुजी से मांगा, वो गुरुजी ने मुझे दिया है। गुरुजी ने मुझे मन की शांति दी है। मैं कभी गुरुजी की किसी भी संगत से नहीं मिली हूँ। यूट्यूब के माध्यम से सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटी सत्संग शेयर कर, पर मेरा सत्संग नहीं हो पा रहा था। गुरुजी ने मेरे पेट दर्द की बीमारी ठीक कर दी है, मेरे बेटे को ठीक किया है, मुझे हर पल राह दिखाई है, मेरी माँ को ठीक किया है, मेरी लाइफ की नेगेटिविटी दूर की है, मेरा ब्लैक मैजिक का डर दूर किया है, मेरे कई वहम खत्म कर दिए हैं गुरुजी ने। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आज गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। मेरे पास अभी तक गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही गुरुजी का सत्संग देखकर दर्शन करती हूँ और गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ देना। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। गुरुजी सारी संगत को हमेशा खुश रखें। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे गुरुजी की जैसी भी आज्ञा होगी मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम संजना बिंद्रा आंटी का सत्संग सुनेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने आप को गुरु जी की सबसे नादान कुड़ी मानती हूँ। 2021 में मुझे मेरे इन लॉ से गुरु जी के बारे में पता चला। मैंने गुरु जी को आजमाना चाहा और उनसे मेरे फियांसी की हेल्थ जो उस वक्त थोड़ी खराब चल रही थी, गुरु जी से कहा कि अगर आप सच में हो तो सब टेस्ट नॉर्मल आने चाहिए। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से सारे टेस्ट नॉर्मल आए। उसके बाद मैंने गुरु जी को थैंक यू बोला और भूल गई सब कुछ। 2023 में जब भी सोशल मीडिया पर स्वरूप सामने आता तो मैं अपनी नादानी में इग्नोर करती गई। मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया मुझे, जो मैंने अपने पर्स में रख लिया और बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस उनकी रिस्पेक्ट के लिए रख लिया। कुछ महीनों के बाद एक दिन मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया कि मैं गुरुजी का बड़ा स्वरूप आपके घर लाना चाहती हूँ, तो आप माइंड तो नहीं करोगे? क्योंकि मेरी फैमिली गुरुज में बिलीव नहीं करती है। तो मैंने अपने पापा से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम पूरे मन से गुरुजी को अपने घर पर मंदिर में रखेंगे। संगत जी, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं है। हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं और अच्छे कर्म करने में बिलीव करते हैं। सुबह हमारे मंदिर में पापा पूजा करते हैं और शाम को बहुत रेयर कभी पूजा करते हैं। मम्मा अपने हेल्थ इश्यूज के कारण नीचे नहीं बैठ सकती तो वो पूजा नहीं कर पाती हैं। लेकिन जिस दिन से गुरुजी हमारे घर आए हैं उस दिन से रोज शाम की पूजा मैं करती हूँ। डे बाय डे मेरा गुरुजी पर विश्वास पक्का होता गया। मेरी फैमिली भी अब गुरुजी को बहुत मानती है। एक दिन हम शाम को मार्केट घूमने गए। पूरे रास्ते हम गुरुजी की बातें ही कर रहे थे। उस दिन मेरे भाई से कार गलत पार्क हो गई। विदिन अ मिनट पुलिस वहां पर आ गई और 10,000 का चालान बना दिया। वो चालान काटने ही लगे थे कि हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। पुलिस ने जब देखा कि पार्किंग तो गाड़ी बंद होने के कारण गलत लगी है तो उन्होंने चालान नहीं काटा। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैं गुरुजी से हर दिन और ज्यादा जुड़ती जा रही थी, लेकिन मुझे बार बार नीम करोली बाबा दिख रहे थे। मेरे मन में बात आने लगी कि गुरुजी तो महाशिव है, तो मुझे बार बार नीम करोली बाबा क्यों दिख रहे हैं। तो मुझे इसी चैनल के सत्संग जो मैं रोज सुनती हूँ उस पर जवाब मिला कि मैं और नीम करोली बाबा एक ही हैं। मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिया है शिवलिंग के रूप में, और मुझे गुरुजी के मैसेज से भी साथ ही साथ आंसर मिलते रहते हैं। बार बार शुक्राना करने के मैसेजेस सामने आ रहे हैं पिछले 1 महीने से, लेकिन मैं बहुत शाई हूँ तो मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पर अब गुरुजी की कृपा से मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे गुरुजी की जैसी भी कृपा होगी मैं जल्द ही अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।